For sake of argument, there is a student, he end up in a law firm. But the most important thing is कि अब उस लॉ फर्म में करना क्या। ये जरूरी नहीं है विशाल कि उस लॉ फर्म्स के क्लाइंट आपको याद रखें कि आप उस लॉ फर्म के इंटर्न। ये जरूरी नहीं है विशाल कि आपके पेरेंट्स को पता हो आप उस लॉ फर्म के अंदर इंटर्नशिप करते हैं। ये जरूरी ये भी नहीं है कि आपके ऑफिस के जो पीयर्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनको पता हो आपने इस लॉ फर्म में काम किया। बट ये बिल्कुल जरूरी है कि उस लॉ फर्म के सीनियर पार्टनर को पता हो कि दिस गर्ल और गाय हैज अ स्पार्क, और उसको आपको पता होना चाहिए कि यू हैव वर्क फॉर का। उससे होता क्या कि जब आप लॉ फर्म के अंदर हैं तो आपका जो सीनियर है, आपका जो सीनियर पार्टनर है, वो आपको स्पॉट कर लेता है कि यार इस लड़के या लड़की में स्पार्क है, इंक्विजिटिवनेस है, इसके अंदर रिसर्च की स्किल है, इसकी ड्राफ्टिंग स्किल बहुत अच्छी है। सो कल को जब इसने लॉ डिग्री कर लेनी है तो आई एम गोइंग टू ऑफर दैट पर्सन। सो दैट इज वन थिंग। दूसरा, ज्यादा जरूरी है अपने लॉ स्कूल के, मेरी दफा 3 था, आपकी दफा 5 था, अब 4 साल। सो इन 4 सालों के अंदर आपने उस लॉ फर्म के अंदर टोटल क्लैरिकल और पैरालीगल काम कर रहे। ट्रस्ट मी विशाल, यू विल लर्न अ लॉट। आप किसी फर्म में जाते हो और आपको वो फाइल पकड़ा देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होना, बिकॉज अभी आप बिल्कुल ऑर्गेनिक और रॉ मटेरियल हो। आपको अभी हो सकता है कि पहले 1-2 सेमेस्टर्स के अंदर तो आपने लॉ पढ़े भी ना, आपके दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपने उस ऑफिस के अंदर फाइलिंग कैसे होती है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, उस ऑफिस के अंदर अदालतों के अंदर तारीखें कौन किस तरह लेने जाता है, उस ऑफिस का क्लर्क फाइल्स को कैसे मैनेज करता है, उस ऑफिस के अंदर फाइलें किस तरह आप मैनेज होती हैं, फाइलिंग किस तरह होती है, दावा किस तरह दायर होता है, बेल किस तरह दायर होती है। उसके बाद जो सीनियर एसोसिएट्स काम कर रहे हैं, जो कि आजकल बड़ी नाखल्फ इंटर्न्स हो गए, जो कि सीनियर को कुछ समझते नहीं है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि सीनियर अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, वो किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। सो ये वो टाइम है। तो वंस यू आर इन अ लॉ फर्म, हाउ यू डू दे